हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बोला था कि जिस दिन मार्केट क्लोज होगी उस दिन आपको एक साइकोलॉजी और दूसरा टेक्निकल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज साइकोलॉजी का पार्ट 3 आपको मिलने वाला है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो इसमें साइकोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये अगर आप इस टॉपिक को अगर आप अपने लाइफ में भी, आप ना कि ट्रेडिंग में, अगर आप लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ऊपर तक जाओगे दोस्तों। तो ये इस टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। इस पे समझना और क्या क्या चीज़ें हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये लाइफ एंड ट्रेडिंग दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो दोस्तों आप इस पे देखिए, अगर जहाँ पे डाउट हो रहा है वहाँ क्या कर सकते हो, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो दोस्तों। तो हम पहले आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ओके ओके, उसके बारे में आज हम डिटेल में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए, आज उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ओके, हमने बताया दोस्तों क्या है ट्रेडिंग में ना। ट्रेडिंग में दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 90% जो है वो क्या है, साइकोलॉजी का गेम है। ओके, 90% साइकोलॉजी काम करती है। ओके, और जो 10% है ना दोस्तों, वो आपका टेक्निकल जो है ना, जो अभी आपने आज तक सीखा है, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारे दुनिया भर की जो चीजें हैं वो ओनली ओनली दोस्तों 10% है। ओके, 90% क्या है आपका माइंड सेट है। ओके, उस पर काम करना है। ओके, 90% आपका क्या है, माइंड सेट है। ओके, माइंड पे आपको काम करना है दोस्तों। जिस दिन आप अपने माइंड पे काम कर लेंगे, अपने माइंड को आपने अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी बस में कर लिया, तो दोस्तों आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो लाइफ में भी, और ट्रेडिंग में तो जाओगे ही जाओगे। ओके, तो सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जिसका नाम है डिसिप्लिन। ओके, हम डिसिप्लिन पे बात करने वाले हैं दोस्तों। ओके, डिसिप्लिन। ओके, आप अगर दोस्तों अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो ट्रेडिंग में कभी भी आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उसी उसके लिए, डिसिप्लिन के लिए। ओके, अपने ऊपर क्या कर सकते हो जैसे डिसिप्लिन में लाने के लिए, सबसे पहले अगर आपको माइंड को अपने बस में करना है, यानी कंट्रोल में करना है, तो आप मॉर्निंग में सुबह उठ के, यानी 4 बजे, 4:30 बजे या 5 AM पे उठ के आप क्या कर सकते हो दोस्त, मेडिटेशन कर दे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिटेशन, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉरी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिटेशन में। ओके, हाँ, अगर आप ये मेडिटेशन सुबह डेली करते हो, वर्कआउट करते हो सुबह डेली, तो ये सारी चीज़ें हैं। वर्कआउट करते हो प्लस आप क्या करते हो दोस्तों, कोई 1 आध घंटा गेम खेलते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या है, डिसिप्लिन में लाती हैं। ये कुछ जो डिसिप्लिन में आने के लिए कुछ ये चीज़ें हैं जो हमें करनी ही चाहिए। इनसे क्या है, हमारा पॉजिटिव जो है एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये अगर चीज़ें हम डेली करते हैं, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं और उसके बाद वर्कआउट करते हैं, और दिन में कहीं 1 आधा घंटा गेम टाइम मिल गया तो गेम खेल लेते हैं, तो ये क्या है, सब अपने माइंड को हम सेट कर रहे हैं, और इनसे क्या हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों अभी डिसिप्लिन है क्या, उस पर बात कर लेते हैं। इसकी डिफिनीशन कैसे बताएंगे हम आपको। डिसिप्लिन डिसिप्लिन में रहना है तो क्या है डिसिप्लिन। ओके, ये लाइफ एंड ट्रेडिंग दोनों के लिए क्या है, जैसे डिसिप्लिन का मतलब ही है दोस्त, जैसे हमने कुछ रूल बनाए। ओके, रूल, और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ओके, क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ओके, फॉलो करना जो भी हमने नियम बनाए अपने लाइफ में, कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। ओके, 4 AM पे उठूंगा सुबह मॉर्निंग में, और उठकर एक्सरसाइज करूंगा। ओके, वर्कआउट करूंगा या एक्सरसाइज करूंगा। ओके, ये सब क्या है, ये क्या है दोस्तों, एक्सरसाइज करूंगा दोस्तों, ये सब क्या है। अगर आप ये डेली कंटिन्यू कर रहे हो तो ये दोस्त आपको क्या है, ये डिसिप्लिन में ला रहा है। ओके, ये इसका मतलब है क्या, आप डिसिप्लिन्ड हो। जो आप डेली अपने, आपने जो नियम बनाया है 4 बजे उठने का, आप 4 बजे उठ रहे हो, प्लस एक्सरसाइज करने का, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी कि अपने बनाए हुए नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही दोस्तों क्या है, डिसिप्लिन है। ओके, नंबर 1 बात। अब इसको ट्रेडिंग में क्या, कैसे डिसिप्लिन बने। नंबर 1 दोस्तों, ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले क्या है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो सबसे पहले आपको, जैसे क्या, सबसे पहले क्या है, आपको, आपके पास क्या होगा, ट्रेडिंग प्लान होगा। ओके, ओके, ट्रेडिंग प्रॉपर, आपके पास ट्रेडिंग प्लान होगा। अगर आप कोई ट्रेड में एंट्री करने जा रहे हो तो उससे पहले आपके पास ट्रेडिंग क्या है, प्लान है। आपने प्रॉपर एनालिसिस किया है कि मैं
क्या है प्लान? आपके पास प्रॉपर एंट्री है दोस्तों, आप एंट्री कर रहे हो तो वहाँ पे क्या आपका जो सेटअप बना है क्या देख के आप एंट्री कर रहे हो। दूसरा, प्रॉपर वहाँ पे आपका रिस्क है, रिस्क आपके पास क्या है, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा रहे हो। ओके। तीसरा क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ का करना पे है, यानी यानी कि क्या करना है, एग्जिस्ट, ये पता होना चाहिए दोस्तों। आपके पास ये तीनों क्या है, ट्रेडिंग प्लान है। आप प्रॉपर ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस किया आपने, प्रॉपर आपके पास एंट्री प्लान है, प्रॉपर आपके पास क्या है, रिस्क है आपका। उस ट्रेड में लेने से पहले, एंट्री करने से पहले आपको ये मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ ये हमारा इतना रिस्क होगा। ओके। और इतना हमें यहाँ पे निकलना है, एग्जिस्ट कर देना है पोजीशन को। ओके। तो ये हो गया ट्रेडिंग प्लान। एक बात अभी आ जाते हैं हम दूसरा पॉइंट इसमें जो आता है दोस्तों, ओ सॉरी। ओके। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान मतलब इसको सीरियसली लेना आप। अगर आप इस चैप्टर को डिसिप्लिन अगर अपनी लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो दोस्तों बहुत ही तरक्की कर जाओगे लाइफ में। ओके। हाँ, तो दूसरा क्या है इसमें इम्पोर्टेंट दोस्तों, जिसे हम क्या करते हैं, हम रेंडम रेंडम ट्रेड लेना। ओके। रेंडम ट्रेड लेना। ओके। हाँ, जब तक आपका कोई सेटअप, प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है ना, तब तक आप क्या करोगे दोस्तों, प्रॉपर मार्केट में वेट करोगे। ओके। ओके। प्रॉपर आप वेट करो जब तक आपका क्या है, सेटअप नहीं बन रहा है। ओके। ये सब क्या है, आपका डिसिप्लिन है। अगर आपके डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है तो दोस्तों ये चीज़ होगी ही नहीं आपके अंदर, आप वेट कर ही नहीं पाओगे। आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं होगा कि आप क्या करें, सेटअप का बनने का इंतजार करो। आप क्या करोगे, रैंडम एंट्री करोगे, यानी रैंडम ट्रेड लोगे, फोमो में एंट्री कर जाओगे। एक अगर रेड कैंडल बन रही है, आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रही है, ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आपको लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है, आप एंट्री लोगे और अगली ही कैंडल आपके अगेंस्ट चली जाएगी दोस्तों। क्योंकि इससे क्या है, आप बहुत बड़ा लॉस करते जाओगे दोस्तों। तो ये सब क्या है, आप आपके पास एक, आपको क्या, रेंडम ट्रेड नहीं लेना है। ओके। आपको प्रॉपर सेटअप पे ही अपने ट्रेड लेना है। दूसरा दोस्तों क्या है, हाँ दूसरा क्या है इसमें, एक स्टॉप लॉस रेस्पेक्ट, स्टॉप लॉस रेस्पेक्ट। हाँ, अगर आपका मान लिया आप आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें मान लिया आपने, अगर आप पॉइंट वाइज लग रहे हो कि मार्केट आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। ओके। स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा दिया या कैसे भी लगा दिया। ओके। या मन में रख लिया आपने, हाँ कि अगर ये 20 पॉइंट हमारे अगेंस्ट जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना स्क्वायर अप कर लूंगा, पोजीशन से निकल जाऊंगा, एग्जिस्ट हो जाऊंगा। ओके। जो भी लॉस होगा हमारा 20 पॉइंट का, आई एक्सेप्ट इट। ओके। बट क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने इसका, मार्केट आपके अगेंस्ट आया, 20 पॉइंट गया, आपने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया और आपने क्या किया, अगर सिस्टम पे लगाया तो 20 पॉइंट की जगह पे आपने 40 पॉइंट पे कर दिया दोस्तों। ओके। तो ये क्या होगा, अगर आपने कोई देखो, अगर आपने प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड लिया है तो आपका जो 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस स्टार्टिंग वाला था, ये बिल्कुल जायज़ है। जैसे ही अगर ये आपके सेटअप को फेल हो जाता है तो आप 20 पॉइंट का जो भी एसएल है एक्सेप्ट कर लो खुशी से। दूसरा, अगर आप आपने प्रॉपर सेटअप पे लिया, वहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, अगर आप ये 20 पॉइंट का, अगर आपने प्रॉपर रेंडम कोई एंट्री नहीं की है, ओके, अगर आप ये 20 पॉइंट का मतलब एसएल जाएगा तो ये आपका 40 वाला भी जाएगा। अभी अब देखोगे कि वो 20 पॉइंट से 40 पॉइंट पे भी आ गया, फिर भी आपने 40 की जगह पे क्या कर दिया, 60 कर दिया। तो दोस्तों आप ये ऐसे ही करके आप बहुत बड़ा जो लॉस को होगा ना, वो लॉस आपका उस दिन बहुत बड़ा होता जाएगा। तो ये क्या है, इससे मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, आपको अगर जो अभी आपने फर्स्ट टाइम आपने सिस्टम को, अपने सेटअप पे ट्रेड लिया था, तो जो आपका प्रॉपर फर्स्ट 20 पॉइंट का टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस बन रहा था, उसी पे आपको क्या करना है, एग्जिस्ट करना था। ओके। हाँ, कोई बात नहीं यार, मार्केट तो पूरा दिन ओपन रहती है ना, तो अगला ट्रेड बने, जो भी सेटअप बनेगा हम उस पर एंट्री कर लेंगे। ओके। तो मार्केट कहीं जा रहा है क्या, तो इसलिए क्या है, अपने स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट करो दोस्तों। ओके। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्टार्टिंग बन रहा है तो आपको 20 पॉइंट पे बगैर किसी लालच के आपको निकल जाना है। ओके। समझ रहे हो, जब तक आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे दोस्तों, और ये सब कौन करवा रहा है डिसीजन आप पे, आपका क्या कौन करवा रहा है, माइंड करवा रहा है दोस्तों। ओके। तो इसलिए हम मैं बोलता हूँ आपको माइंड सेट पे काम करना है दोस्तों। आप वहाँ पे जैसे प्रॉपर आपने क्या किया, अब अगर आप कोई मतलब ट्रेड में हो तो वहाँ पे जैसे आपने ट्रेड में क्या किया, किसी में एंट्री की, तो वहाँ पे क्या है, आप ये देखो कि वहाँ पे एंट्री लेने से पहले आपके पास मतलब आपका दिमाग क्या बोल रहा था। आप जो भी जनरल मेंटेन करोगे दोस्तों, वहाँ पे आपने ये देखो कि आपका माइंड क्या बोल रहा है। ओके। माइंड क्या बोल रहा है, आपका प्रॉपर सेटअप क्या बोल रहा है, और चार्ट क्या बोल रहा है। ओके। ये सारी चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन है और आपके पास से सही माइंड सेट काम कर रहा है तो ही आपकी एंट्री बनती है दोस्तों। ओके। ये सारी चीज़ें आपके जनरल नोट्स में लिखी होनी चाहिए। ओके। जो भी आप हाँ, अगर इसके बावजूद अगर आपका ट्रेड नहीं चल रहा है तो वो चीज़ें अगर लिखोगे, कल को जब वो
कंडीशन दोबारा बनेगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कि ये उस दिन ये कंडीशन बनी थी और हमारा ये क्या हुआ था कि ट्रेड नहीं चला था, तो आज क्या है इसमें नया। ओके, तो वो चीज़ें आप उससे सीखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, हाँ, अभी क्या है, तीसरा क्या है दोस्तों, अभी क्या करते हो आप, ओवर ट्रेडिंग। हमने एक ओवर ट्रेडिंग करते हो दोस्तों, ये भी एक डिसिप्लिन में आता है। ओके, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग देखो, अगर आपका माइंड सेट आपने अगर बना रखा है ना, इस पे कब्जा कर रखा है ना दोस्तों, तो अगर आपने दिन में 4 या 5 आपने ये डिसाइड कर रखा है कि ये 4 या 5 ओके हमारे ट्रेड हो जाएंगे, तो बस हमारा सिस्टम क्लोज हो जाएगा। या आपने ये डिसाइड 4 या 5 नहीं डिसाइड किया, तो आपने दिन का मान लिया 5 के ये लॉस हो जाएगा, तो मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा। ओके, ये क्या है, डिसिप्लिन है। ओके, आप आपने क्या किया, आपने लिखो उस पर क्या है कि आज आपने क्या जो ट्रेड लिया, क्या उसमें आपने डिसिप्लिन फॉलो किया प्रॉपर। हाँ, अभी क्या है, अभी जैसे मान लिया मैंने, आज हमें 5K का लॉस हो गया। ओके, हमने 5K लॉस हो गया, तो हमें क्या आ गया, नहीं, अब हमें क्या आ गया 5। अरे आप ये सोचोगे कि नहीं ये लॉस हमें हो ही नहीं सकता, तो क्या आ गया यहाँ पे, रिवेंज आ गया। आप क्या बोलोगे, इसको हम आज कवर करके जाएंगे। ओके, कवर करने के चक्कर में दोस्त यही आपको, जब तक मार्केट क्लोज होगी यही 20K पहुंच जाएगा। ओके, तो क्या आपने अपना जो नियम बनाया था, क्या आपने प्रॉपर फॉलो किया, नहीं फॉलो किया। क्यों, क्योंकि आपका जो लॉस था डे का, जो लिमिट थी वो आपने 5K सेट कर रखी थी, और 5K आपकी सेट होके आपकी वो कहाँ 4 गुना पहुंच गई, यानी 20K पे पहुंच गई, तो आप एक डिसिप्लिन्ड नहीं हो दोस्तों। ओके, या आपने अगर दिन के मान लिया 4 या 5 ट्रेड आपने बना रखे हैं कि मैं 4 या 5 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूंगा, तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन है। और अगर आप 5 से ज़्यादा लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो, ओके 5 से ज़्यादा कर रहे हो, लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, तो दोस्तों आप डिसिप्लिन में नहीं हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे। ओके, डिसिप्लिन कैसे आएगा, आपको ट्रेड करो, उसके बाद में फिर नियम बनाओ। वहाँ जो भी आप जैसे जनरल मेंटेन करोगे ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा माइंड कैसे काम कर रहा था, ये सिचुएशन कि हाँ मुझे मान लिया यहाँ पे हमारा SL हिट हुआ था, तो अगली बार जब भी ये कंडीशन बनेगी, ये हमारे अगली बार वो कंडीशन जब भी बनेगी, तो वो हमारे नियम में इंक्लूड हो जाएगा कि हाँ ये मैंने पिछली बार जब ट्रेड लिया था, तो ये ट्रेडिंग में हमें लॉस हुआ था, तो क्या है, इसको हमें अवॉइड करना है। ओके, इस ट्रेड को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। ओके, ये सारी चीज़ें आप जनरल से सीख जाओगे, अगर आप डेली का जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसको प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो। ओके, ये चीज़ें हैं दोस्तों। और दूसरा आपको एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी है, पैसेंस। ओके, पैसेंस, ये क्या है, पैसेंस मतलब हमने बताया क्या, वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी, ये बहुत जरूरी है, वेट एंड वॉच। अगर ये वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी आपके अंदर है, तो यानी क्या कर रहे हो, आप पैसेंस में हो, पैसेंस है आपके अंदर। यानी क्या, पैसेंस मतलब क्या है, जब तक आपने बोल रखा है ना कि आपका प्रॉपर सेटअप नहीं बनेगा, मैं क्या है तब तक ट्रेड में एंट्री ही नहीं लूंगा। ओके दोस्तों, ट्रेड में क्या करूंगा, मैं एंट्री ही नहीं लूंगा जब तक हमारा प्रॉपर सेटअप नहीं बनेगा। तो आप एक पैसेंस ट्रेडर हो। अगर मान लिया आपने आपके अंदर सेटअप बनने से पहले ही आप एंट्री कर रहे हो, तो आप आपके अंदर पैसेंस नहीं है, और उस दिन आप देखना बहुत बड़ा लॉस करके जाओगे। तो ये सारे पॉइंट जो है ना, वो डिसिप्लिन में आपको बनाते हैं। अगर आप जैसे आपके अंदर प्रॉपर पैसेंस है, बैट एंड वॉच कर रहे हो मार्केट, आप सेटअप से पहले एंट्री नहीं कर रहे हो, तो ये सारे क्या है, आपको डिसिप्लिन बनाते हैं। ओके, ये सारे आपके अंदर होने चाहिए। आप दिन में ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आपने नियम बनाया कि मैं 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करूंगा, ये लिमिट नहीं क्रॉस हो रही, तो क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो दोस्तों। ओके, जैसे हमारी डिसिप्लिन क्या है, जैसे हमारी इंडियन आर्मी ही है, जैसे आर्मी को ही मैंने चूज किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन जो होता है ना, वो आर्मी में ही होता है दोस्तों। तो उनके जैसा हमें डिसिप्लिन अपनी ट्रेडिंग में लाना है दोस्तों। ओके, जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, तो इसलिए हमें डिसिप्लिन बनना ही पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए अपने माइंड पे काम करो, और आशा करता हूँ कि आपको डिसिप्लिन के बारे में कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जो कुछ नहीं भी होंगी। ओके, कुछ आपको आती भी होंगी, बट हम क्या करते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। ओके, तो हमें ये जो चीज़ें नहीं हमसे हो रही है, उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को डे बाई डे। ओके, तभी हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेडिंग में टिक पाएंगे। ओके, जब तक हम क्या करेंगे, भले ही 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में एक ट्रेड करें, बट वो अपने प्रॉपर सेटअप पे हो और अपने प्रॉपर डिसिप्लिन से लिया गया ट्रेड हो। ओके, उसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो, उसको उस पे आपने कोई मतलब रेंडम एंट्री ना ली हो, भले वो 3 से 4 दिन में एक बार सेटअप बने आपको। ओके दोस्तों, तो आप बहुत बड़ा रिटर्न लेके जाओगे मार्केट से। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक अच्छा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए वीडियो में।
तो ये इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए और इस पे माइंड पे अपने काम करिए दोस्तों। ओके, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उनको राइट डाउन करो और उन पे काम करो, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो दोस्तों। हो जाता है दोस्त, कुछ नहीं होता यार, ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। ओके, सब कुछ क्या है, पॉसिबल है दोस्तों। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको पहले ये चीज़ अपने अंदर लाना होगा, डिसिप्लिन। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है और लाइफ में भी कितना ज़रूरी है दोस्तों। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।